समान वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा, समान काम समान वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। मुद्दा ये है, सब 10वीं पास करके आते हैं, काफी अंक ज्यादा लाते हैं, लेकिन वहाँ एक्नॉलेजमेंट में हम लोग को साइन करवा लिया जाता है कि आप कोई हड़ताल नहीं कर सकते, आपको 3.5 घंटे 4 घंटे तक ड्यूटी करना होगा, और रातों रात यहाँ IPPB बना दिया जाता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बना दिया जाता है। RBI गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी जो 4th ग्रेड का है उसको भी कम से कम 30,000 रुपए दरमा लगभग मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग को 12 से 15,000 रुपया में खटवाया जा रहा है। उसके बाद रातों रात VC कर दिया जाता है, सुकन्या दीजिए, RD दीजिए, या IPPB का 2 खाता खोलिए, ये इंश्योरेंस कीजिए, वो PLI कीजिए, सारे व्यवस्था करना पड़ता है, सारा जो है लोड हम लोग के ऊपर दिया जाता है। अफसर हमारी बातों को नहीं मानते हैं। पोस्ट ऑफिस में जहाँ 3 स्टाफ का जरूरत है वहाँ 1 स्टाफ से सारा काम करवाया जाता है, दबाव बनाकर, नहीं करोगे तो पुटअप कर दिया जाएगा। ये मुद्दा सिर्फ गोड्डा इकाई का नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का मुद्दा है, और हम लोग SS महादेवन सचिव जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उनका ये आदेश है, और हम लोग इस अखिल भारतीय डाक के कर्मचारी संघ से हैं। हमारा ये अनिश्चितकालीन हड़ताल 12/12/2023 से चलता रहेगा जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाती है। अभी हम लोग को अफसर फोन करके धमकाते हैं कि तुम लोग अगर हड़ताल करोगे तो तुम लोग को सस्पेंड कर दिया जाएगा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हड़ताल तो हम कर सकते हैं, नो वर्क नो पे से हम लोग कर ही सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं। वो लोग अपना टारगेट, अपना नौकरी बचाने के लिए हम लोग को इतना ही शोषण करते हैं कि अब हम लोग से ये संभल ही नहीं रहा है। यहाँ तक कि डाकघर चलाने का जो किराया है वो भी एक पोस्ट मास्टर को अपने पॉकेट से देना पड़ता है। आज के जमाने में चीफ PM जी जब यहाँ नया भवन बना, उद्घाटन के लिए आए, तो उनका कहना हुआ कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन तो कितना करोड़ों रुपया कमा रहा है, 57,000 करोड़ रुपयों का रेवेन्यू है। लेकिन इसमें गलती किसकी है? आपने उन विदेशी कंपनियों को घुसने क्यों दिया? आपने घुसने दिया तब वो जाके मार्केट में आज अपना एक छवि बना पाए, और आप हम लोग को शोषण कर रहे हैं। आप टाइप कीजिए फ्लिपकार्ट से, अमेजॉन से, और हम लोगों को वो काम दिलवाइए। उन लोगों को TA मिलता है, DA मिलता है, ट्रैवल। हम लोग को साइकिल से चिट्ठी बांटना है, साइकिल से पोस्ट मास्टरी करना है, और हमको 15,000 का मोबाइल दे दिया है, दीजिए। वो कहाँ है? ऑफिस का मोबाइल दीजिए ना कोई। वो मोबाइल हम लोग को दे देता है 20,000 का, उसको ऑपरेट करना है, सब चीज कर, सारा काम हम बैंक का करेंगे, सारा काम हम करेंगे, और मलाई कोई और खाएगा। सब्स्टिट्यूट रुका हुआ है हम लोग का। अभी जब हम लोग हड़ताल शुरू किए, 2 दिन बाद ये आदेश आता है कि किसी भी तरीके से आप लोग सब्स्टिट्यूट कीजिए, आदमी बहाल कीजिए बाहर से, उसको पैसा दीजिए 15,000 महीना। लेकिन हम लोग जब 15 महीना 2 साल से काम कर रहे हैं तो हम लोग को नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि सब्स्टिट्यूट मिलता है तो उसमें आधा कमीशन लिया जाता है। ये मैं एक बहुत बड़ी ऊंची बुलंद आवाज से कहना चाहूंगा, कमीशन लिया जाता है, आधा पैसा ले लिया जाता है। हाँ, हो सकता है अफसरशाही चलता है, कोई नहीं सुनने वाला है, हमारी सुध सरकार नहीं ले रही है। ये आंदोलन 2 फरवरी से लगातार चल रहा है। अफसर हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। अजनबी वैष्णव बड़े बड़े मंच पर ये कहते हैं कि हम लोगों ने एक दिन में 15 लाख खाता खोल लिया। आप किसके बदौलत खोले हैं? आपको तो ये इन्फॉर्मेशन जा रहा है ना कि मुख्य डाकघर ने इतना खाता खोला, क्योंकि ये लोग बताते ही नहीं है कि GDS हमारे पीछे है और इतना इतना खाता रात को। मैं 10 बजे रात तक यहाँ पर खाता दिया हूँ, मेरे पास प्रूफ है। मैं एक दिन 30-40 खाता ऐसे करके मैंने, खाता मिलेगा पब्लिक, यहाँ से पासबुक नहीं मिलेगा, पब्लिक परेशान हो जाती है। तो सारा सहना तो हम लोग को पड़ता है ना, अफसर से भी पब्लिक से भी। हम लोग की जायज मांगे हैं, जायज मांगों को पूरी की जाए, ये हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं यहाँ के तमाम प्रशासनिक कर्मचारियों से कि हमारी बातों को रखा जाए। हमें एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, हम लोग को रखा जाए इस बात को। हड़ताल तभी होता है जब पेट में अन्न नहीं जुटता है। अब नहीं जुटने लगा है GDS को पूरे देश में, इसीलिए आज हड़ताल हो रही है। अच्छा, ये हो रही है या पूरे देश में हो रही है? पूरे देश में ये हड़ताल हो रही है 12/12/2023 से। राष्ट्रव्यापी। इससे पहले हम लोग अगस्त महीने में भिक्षाटन का कार्यक्रम भी रखे थे, लेकिन उसका भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। केंद्र सरकार हमारी बातों को ध्यान में नहीं ले रही है। 2014 से केंद्र में BJP की सरकार है, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। विधायक यहाँ अमित कुमार मंडल जी हैं, MP यहाँ पे डॉक्टर निशिकांत दुबे जी हैं, लेकिन BJP सरकार भी हमारी बातों को क्यों नहीं रख रही है? निशिकांत दुबे राज्यसभा में ये तो कह देते हैं कि सोशल मीडिया ग्रुप के लिए कानून बनना चाहिए कि वो लोग कहीं भी मोबाइल लेके क्यों घुस जाते हैं, लेकिन ये भी तो एक मुद्दा है। इंडिया पोस्ट भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसमें GDS भी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। सर ने एक बार यहाँ MP सर ने कहा था कि हम लोग तो यही जानते थे कि
डाकिया आया, डाक लेके आया, लेकिन वो डाकिया अब डाकिया नहीं रह गया ना, वो तो एक बैंक का एम्प्लॉय हो चुका है। आप उसको, ठीक है, आपको अगर वैसा कुछ लग, आप एग्जाम लेते हैं, IIBF का एग्जाम लिया गया, हम लोग उसमें उत्तीर्ण हुए, हम लोग काम करने के लिए एलिजिबल है, फिर हम लोग को वेतन कम क्यों मिल रहा है? किसी का 12,000 सैलरी है जो न्यू ज्वाइनिंग है, किसी का 15, जो 40 साल से नौकरी कर रहा है उसका 25,000 सैलरी है, बताइए। अब वो रिटायरमेंट के एज में आ गया है।